वीडियो की शुरुआत में मैं आपको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक क्लिप दिखा देता हूं। जब वो सदन में खड़े होकर चीनी के दाम बढ़ने पर सरकार से सवाल कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे। उस क्लिप को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय के सरकार से ना सवाल जवाब करते हुए मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। देखिए क्लिप, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर चीनी 20 रुपए तक पहुंची है, ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? आयात कौन करेगा इस सरकार में यह भी नहीं तय हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। अगर चीनी 20 रुपए। देख लिया आपने, इस देश ने वो दिन भी देख लिया जब हम चीनी को तो एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि हमारे देश से चीनी बना बनाकर हम विदेशों में भेजा करते थे। अब ये नौबत आ गई कि हमें चीनी मंगवाना पड़ रही है। जी, बहुत पहले कभी चीनी इंपोर्ट हमने की होगी, ज़्यादातर समय से तो हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वो भी समय आ चुका है कि दरअसल अब मंगवाना पड़ रही है। चीनी के दाम आपके इधर कितने हैं क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये इथेनॉल का सारा मामला चल रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। चलो उसके बाद आगे हम टॉपिक पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों से बात करते हुए गर्दा उड़ा दिया है, यानी कि इतनी पब्लिक देखी गई, जेंजी आपको बहुत दिख जाएंगे और क्रेज है। राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे बातें बोली है कि जिसके बारे में बीजेपी सोच भी नहीं सकती, और बीजेपी हक्का बक्का है। यकीन मान के चलिए, इतनी हक्का बक्का शायद ही पहले कभी रही होगी जो अब है। जबकि यही राहुल गांधी बीजेपी की नज़र में पप्पू थे। बीजेपी इन्हें महत्व नहीं देती थी। इनके कई सारे नेता, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब कभी सत्ता में आए ना, तो जिन जिन नेताओं ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई ना, उन नेताओं को कहीं ना कहीं एक आध बार तो ये बताना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि आपने हमारी भले ही खिल्ली उड़ाई, लेकिन आपने जब जब खिल्ली उड़ाई तब तब हम मैं मजबूत हुआ हूँ। और राहुल गांधी वाकई में मजबूत हुए हैं। जितना उन्हें ट्रोल किया गया, जितना उनके ऊपर लांछन लगाया गया, जितना लोगों से तरह तरह की बातें कहलवाई गई, ये आदमी दिन ब दिन निखरता चला गया। और आज ये कंडीशन है कि बीजेपी के हाथ पैर फूले पड़े हैं। आरएसएस वाले भी समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, कैसे राहुल गांधी के इस जलवे को रोके। ये कोई तारीफ नहीं है, यकीनन बता रहा हूँ। यानी कि जेंजी तो राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने उन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचा है जो एक समय में राहुल गांधी को कमज़ोर नेता मानते थे, या राहुल गांधी को पप्पू टाइप की कैटेगरी में रखते थे कि ये क्या सूझे, आलू से सोना बनाने वाले जो कट छांट करके वीडियो शेयर करते थे, उसी को ये जेंजी कई बार सही मान लेते। लेकिन अब तो ज़माना ये है कि पता चल गया है कि कौन दरअसल पप्पू है, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कौन बेहतर है कौन नहीं, ये तो अब पता चल ही गया है देश के युवाओं को। और ये युवा अपने घर वालों को भी यही कहेंगे कि आप दरअसल चीज़ें समझो, जानो। खैर देखते हैं ये वोट बैंक जो देश के युवा हैं, ये कितने राहुल गांधी की तरफ जुड़ते हैं। वैसे मोदी जी भी कह चुके हैं कि जेन जी से कनेक्ट रहो, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। खुद मोदी जी ने भी बनाने का ट्राई किया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार दूध फट जाता है तो फिर वो डबल से दूध नहीं बन पाता है। बस वही हाल है। जो इन 12 वर्षों में कमाया था ना मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सारा गंवा दिया है। और सत्ता पलटने में, सत्ता बदलने में किसी भी देश में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये चीज़ें हुई है देश में। और राहुल गांधी का हम वीडियो बनाते हैं तो रीच रोक देता है यूट्यूब। यानी कि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं भेदभाव करता है। सरकार के अंडर है यार सारी चीज़ें। हम तो मानते हैं सरकार जिसको कह दे उसका काम ये कर दे। मतलब सरकार कहे कि इसके वीडियो को उड़ाना है, इसके अकाउंट को भारत में नहीं दिखाना है, यानी कि सब तरफ से, यानी कि डेमोक्रेसी, नाम भले ही ये डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश हम हैं, लेकिन इन 10-12 सालों में आपको कई बार, मतलब
मुझे ही बोलने में डर लगता है, समझ सकते हो कि यार डर कब लगेगा, जब कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिखेगी, वो चीज़ हो रही है। खैर, जनता जाग रही है, समझ रही है, और कई सारे स्टेट में चुनाव है, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं क्या नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। खैर फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।